स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हम टाइफाइड फीवर के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये नहीं ध्यान दिया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है? मेनली इसकी वजह से होता है तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये स्टार क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। देखिए एक प्रकार का बैक्टीरिया है, तो ये याद रखना है किसकी वजह से होता है टाइफाइड, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि क्या नाम है, तो साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है? इसके फैलने का कारण होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब जो प्रदूषित जल और खाना होता है उसकी वजह से फैलता है। मेनली किन रीजन्स में देखा जाता है, जहाँ पर पुअर सैनिटेशन होता है। इसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ सफाई कम रहती है, और जहाँ साफ सुथरा पानी पीने को नहीं मिलता है। बच्चे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे रहते हैं, इसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर मिलियन ऑफ केसेज देखने को मिलते हैं और कई हज़ारों लोगों की यहाँ पर इनसे मृत्यु होती है। किसके कारण से ये होता है, तो ये तो पूरा नाम हो गया बैक्टीरिया का, साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी। ठीक है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। नाम आपको शॉर्ट में साल्मोनेला टाइफी याद रख सकते हैं, वही पूछा जाता है, वही क्वेश्चन में आता है। अगर ये भी आ गया पूरा नाम तो ये भी याद रखना है। मेनली इसका ट्रांसमिशन वही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा होता है। ये हाल ही में बीटीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, और कई सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो टाइफाइड है वो किसके द्वारा फैलता है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये प्राइमरी फैलता है। जहाँ पुअर सैनिटेशन और हाइजीन होता है वहाँ पे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर आप इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है तब भी आपको ये देखने को या हो जाएगा। मान लीजिए आप उसके साथ में खाना खा रहे हैं, या एक ही जगह से आप पानी पीते हैं, एक ही साथ में मतलब एक ही बर्तन शेयर करते हैं पानी वगैरह का, तो देखने को मिलता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर आप रहते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट में। इसके अंदर क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर होता है, लंबे समय तक तीव्र बुखार आता है, तेज टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इसके अंदर। ठीक है? और लंबे समय तक रहता है बुखार, आप दवाई लिए उसके बाद में भी थोड़ा बुखार आता रहता है बार-बार में, तो प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर रहता है। फैटिग्यू रहता है, हेडेक रहता है, इसके अंदर एब्डोमिनल पेन रहता है। ठीक है? पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, फैटिग्यू हो गया। ठीक है? भारी-भारी जैसा महसूस करना। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं, जैसे डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। वही लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब ही वो होता है भूख नहीं लगना। ठीक है? बिल्कुल उसका मन नहीं करता कुछ भी खाने का। डायरिया हो गया, दस्त बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिपेशन, अपच हो गया। ठीक है? रोज कलर्ड स्पॉट में अपीयर ऑन द चेस्ट, चेस्ट पर आपको जो गुलाब के जैसे कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है? गुलाबी कलर के। इसके अलावा एब्डोमेन पे भी देखने को मिलते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रोज कलर्ड स्पॉट किस बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है ये टाइफाइड फीवर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप एक चीज़ और ऐड कर लेंगे कि इसके अंदर आपको राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलता है। राइस वाटरी स्टूल। ठीक है? ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सीवियर केसेज कैन कॉज डिलीरियम, कंफ्यूजन एंड इवन डेथ विदाउट ट्रीटमेंट। जब सीरियस अगर ये बीमारी हो जाती है किसी आदमी के अंदर, मानिए ध्यान नहीं देता है कोई भी आदमी, ट्रीटमेंट नहीं लेता है, जल्दी से जाँच वाँच नहीं करवाता है, ठीक है? तो ये सीरियस केसेज में यहाँ पर डिलीरियम हो सकता है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, और लास्ट में उसकी डेथ भी हो सकती है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो। क्लियर सबको? अगला डायग्नोसिस में क्या करवाते हैं, तो इसका कन्फर्म ब्लड और स्टूल कल्चर करवाया जाता है, जाँच होती है। ठीक है? ब्लड का और स्टूल का कल्चर करवाया जाता है। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। मेनली जो नॉर्मली सस्ता और टिकाऊ जो टेस्ट होता है इसका, वो वाइडल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। ठीक है? ये बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विडाल टेस्ट किस में करवाया जाता है। तो टाइफाइड के अंदर विडाल टेस्ट करवाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है मोस्टली। टाइफाइड भी करवाया जाता है, बोन मैरो कल्चर भी करवाया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। इसके अंदर डायग्नोसिस क्या होता है, ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक का मेन रोल रहता है। ठीक है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई काम आती है क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है? तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेप्टिकजोन, ये सारी दवाइयाँ, ये सारे एंटीबायोटिक्स के प्रकार हैं जो इसमें दी जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट को हाइड्रेट रहने के लिए बोला जाता है, ओआरएस वगैरह उसको दिया जाता है पीने के लिए, जूस वगैरह पीने की सलाह दी जाती है। ठीक है? ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो बैलेंस रहें। क्लियर? जब पेशेंट को डायरिया होगा, दस्त होगा, तो मतलब उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो है मिनरल्स वगैरह हैं, वो गड़बड़ होंगे उसके अंदर। ठीक है? वो कम ज़्यादा होंगे, वो इम्बैलेंस होंगे, तो उसको, इसके अलावा एसिड बेस इम्बैलेंस भी होगा उसके अंदर अगर डायरिया हो रहा है लंबे समय से तो उसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि ना पानी, जूस, नारियल पानी। ठीक है? इसके अलावा ओआरएस, ये सारी चीज़ें पीनी है। क्लियर? पैरासिटामोल देते हैं फीवर के लिए। ये एंटीबायोटिक हो गया।
इसको हाइड्रेट रहने के लिए बोलेंगे, साथ में पैरासिटामोल दवा देंगे और जल्दी से अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे हम, तो ये जो सीवियर कंडीशन है वो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सीवियर कंडीशन आए ही नहीं, उसके लिए हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से लेना है, जाँच करवाने के बाद में लेना, अपने से डॉक्टर नहीं बनना है, नहीं तो फिर परेशानी होती है। इसमें मेनली कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं अगर आप जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करवाएँगे या जल्दी से डॉक्टर को नहीं दिखाएँगे, लापरवाही करेंगे तो? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, अंदर की तरफ ऑर्गन्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है संक्रमण की वजह से। अनट्रीटेड केसेज़ में बी फैटल और लीड टू लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे तो अनट्रीटेड जो केस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और क्या हो सकता है उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसा कि पहले बताया डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्लियर? हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन कैसे करने हैं, तो सबसे मेन चीज़ हमको अपना सैनिटेशन इम्प्रूव करना, आस-पास साफ-सफाई रखनी है, हैंड हाइजीन रखना है। जब भी बाहर से हम आ रहे हैं तो हाथ धोइए, कुछ भी खा रहे हैं उससे पहले हाथ धोइए, तो वो चीज़ें हमको देखनी होती हैं। वैक्सीनेशन करवाते हैं इसका, मान लीजिए कि किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ टाइफाइड ज़्यादा होता है। सेफ फूड प्रैक्टिसेज़ करते हैं हम, अच्छा साफ-सुथरा पैक्ड फूड लेते हैं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, जो पानी अगर वहाँ किसी कहीं पे साफ-सुथरा नहीं है तो उसको बॉयल करके पीते हैं। ठीक है? रॉ फूड्स को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा टाइफाइड फीवर प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल होता है अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं और प्रॉपर हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिकल केयर करते हैं, ये पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इसको आराम से हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तब ये सीरियस हो जाता है। विजिलेंस इज एसेंशियल स्पेशली इन हाई रिस्क रीजन। जो हाई रिस्क रीजन है वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, वहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है? जैसे कहीं भी किसी प्रकार का खुला खाना नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से आपको बच के रहना है, सैनिटाइजेशन करना है, अपना साफ-सफाई रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर यही सारा टाइफाइड के बारे में मेन पॉइंट्स हैं सारे के सारे, जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप बने रहिए साथ में। इसी प्रकार से शॉर्ट रिव्यू के अंदर हम सारी डिजीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं वो सारे आप हल कर पाएँ।